कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जहां एक छोटे से पानी के जहाज पर दो लोग होते हैं। एक होता है उस जहाज का कैप्टन जिसका नाम टिखोन होता है, और दूसरा होता है उसका असिस्टेंट एनाटोली, जो एक सिंपल और थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान होता है। ये लोग अपने जहाज पर कोयला लेकर जा रहे होते हैं। जहाज पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक दुश्मन के सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उनके जहाज पर हमला कर देते हैं। सिपाहियों से बचने के लिए दोनों लोग कोयले के ढेर में छुप जाते हैं। जब दुश्मन के सिपाही उन्हें ढूंढ रहे होते हैं तो एनाटोली को खांसी आ जाती है। उसके खांसने की आवाज़ सुनकर वे लोग एनाटोली को पकड़ लेते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। वे उसके सिर पर रिवॉल्वर रखकर उसके कैप्टन के बारे में पूछते हैं और नहीं बताने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एनाटोली एनिमी सोल्जर्स को अपने कैप्टन के छुपने की जगह बता देता है। अपने कैप्टन को पकड़वाने के बाद एनाटोली सोल्जर्स के पैरों में गिर जाता है और उसे जिंदा छोड़ देने के लिए भीख मांगता है। एनाटोली को दुश्मन सिपाहियों के आगे गिड़गिड़ाता देख कैप्टन उसे गालियां निकालने लगता है और उसे मर्द बनने के लिए बोलता है। यह देखकर दुश्मन सिपाही एनाटोली के हाथ में रिवॉल्वर देते हुए कहते हैं कि अगर वह अपने कैप्टन को गोली मार देता है तो वे लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे। दोस्तों, डर और मौत के सामने खड़े एनाटोली का हौसला टूट जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने ही कैप्टन को गोली मार देता है। गोली लगने से कैप्टन नदी में गिर जाता है। उसके बाद दुश्मन सिपाही उनकी बोट पर चारों तरफ आरडीएक्स लगा देते हैं और एनाटोली को बोट पर ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एनाटोली बहुत खुश होता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन तभी बोट पर एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और एनाटोली नदी में जा गिरता है। लेकिन किस्मत से एनाटोली बच जाता है और वह नदी में बहते हुए एक दूर दराज के सुनसान टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर मोनेस्ट्री के कुछ मॉन्क्स उसे बचा लेते हैं। दोस्तों, अब कई साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि एनाटोली उस दिन के बाद से जिंदा तो है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है और जो पाप उसने किया होता है उसे वो कभी भुला नहीं पाता। वह उस मोनेस्ट्री में ही रह रहा होता है जहां वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक साधु जैसा जीवन बिता रहा होता है। वो वहां पर एक छोटी सी जगह में रहते हुए कोयला उठाने का काम करता था और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से प्रार्थना, तपस्या और प्रायश्चित में लगाया होता है। उसका बिहेवियर मोनेस्ट्री के दूसरे मॉन्क से बिल्कुल अलग होता है। वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता था और लोगों को कंफ्यूज करता था, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आता है कि उसके अंदर एक गहरी स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि लोग दूर दूर से अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उससे मिलने आया करते थे। ऐसे ही एक बार एक लड़की उससे मिलने आती है तो एनाटोली पहले ही उसकी प्रॉब्लम जान लेता है। दरअसल वह लड़की प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई होती है और वह अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन एनाटोली उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा करना ईश्वर की नज़र में एक बहुत बड़ा पाप होगा। एनाटोली उसे बताता है कि उसे एक बहुत खूबसूरत लड़का पैदा होगा जो उसका बहुत ख्याल रखेगा। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो जाती है और एनाटोली का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, कहानी में हम आगे देखते हैं कि एनाटोली हर दिन अपने गुनाहों के बोझ के साथ जीता है। वह बार बार गॉड से माफ़ी मांगता है और अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता। धीरे धीरे दूर दूर से लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आइलैंड पर आना शुरू कर देते हैं। कोई बीमारी से परेशान होता है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ से दुखी है, तो कोई अपनी आत्मा की शांति के लिए। एनाटोली उनकी मदद करता है, लेकिन एक अलग तरीके से। कभी वो उन्हें डांट देता था, कभी उन्हें सच बोल देता था जो सुनना बहुत मुश्किल होता है, और कभी वो ऐसे काम करता था जो पहले समझ में नहीं आते थे, लेकिन बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता था। धीरे धीरे लोग उसे एक होली मैन के रूप में देखने लगते हैं। उसके पास लोग सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का रास्ता ढूंढने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, उस मोनेस्ट्री में जॉब नाम का एक मॉन्क भी रहता था। वो खुद को बहुत धार्मिक इंसान मानता था और एनाटोली से बहुत नफरत करता था क्योंकि एनाटोली उसको हमेशा परेशान करता रहता था। एक बार जब जॉब एनाटोली से मिलने आता है तो एनाटोली दरवाजे के हैंडल पर ग्रीस लगा देता है, और जब जॉब दरवाज़ा खोलता है तो ग्रीस लगने से उसका हाथ खराब हो जाता है। और जब जॉब हाथ साफ करने के लिए उससे कपड़ा मांगता है तो एनाटोली साफ मना कर देता है कि उसके पास कोई कपड़ा नहीं है। यह सुनकर जॉब वहां से चला जाता है और जाकर मोनेस्ट्री के हाई प्रीस्ट से एनाटोली की शिकायत करता है। जॉब हाई प्रीस्ट को बताता है कि एनाटोली की वजह से मोनेस्ट्री का माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि एनाटोली ना तो कभी नहाता है और ना ही चर्च में प्रार्थना करने के लिए आता है। आगे जॉब कहता है कि एनाटोली मोनेस्ट्री के नियमों का पालन भी नहीं करता। यह सुनकर हाई प्रीस्ट जॉब से कहता है, तुम हमेशा एनाटोली की शिकायतें लेकर ही मेरे पास आते हो और ये बात एक मॉन्क को शोभा नहीं देती। और तब हाई प्रीस्ट जॉब से कहता है कि कोई बात नहीं, वह इस बारे में खुद एनाटोली से बात करेगा। दोस्तों, कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर एनाटोली से मिलने आती है। वह औरत एनाटोली को बताती है कि घर की छत से नीचे गिरने पर उसके बेटे की टांग की हड्डी टूट गई है और काफ़ी इलाज करवाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ, और अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि अब वो कभी भी अपने पैरों पर चल फिर नहीं पाएगा।
वह औरत एनाटोली से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि एनाटोली एक बहुत पहुंचा हुआ संत है और वह उसके बच्चे को ठीक कर सकता है। तब एनाटोली प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़के को साथ में प्रार्थना करने के लिए कहता है। एनाटोली के प्रार्थना करने के बाद हम देखते हैं कि वह लड़का धीरे धीरे अपने पैरों पर चलने लगता है और ठीक हो जाता है। तब वह औरत एनाटोली का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से जाने लगती है। तब एनाटोली उसे कहता है कि वे अभी नहीं जा सकते, उन्हें आज की रात चर्च में प्रार्थना करते हुए बितानी पड़ेगी। यह सुनकर वह औरत बोलती है कि वो रात को यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि कल सवेरे उसे ऑफिस जाना है, और यह कहकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। एनाटोली को यह सुनकर बहुत दुख पहुँचता है और वह उस औरत के बच्चे को जबरदस्ती गोद में उठाकर चर्च के अंदर ले जाता है और फादर जॉब से उनके रहने का इंतज़ाम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, फिल्म का यह सीन देखकर हमें एहसास होता है कि हम उस परमेश्वर को केवल अपने मतलब के लिए याद करते हैं, और जब हमारा मतलब पूरा हो जाता है तो हम उसे भूल जाते हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं कि हाई प्रीस्ट एनाटोली से मुलाकात करने के लिए जा रहा होता है। एनाटोली हाई प्रीस्ट को आते हुए देख लेता है और अपने हाथ में एक जली हुई लकड़ी लेकर एक ऊंचे टावर पर चढ़कर बैठ जाता है। जैसे ही हाई प्रीस्ट उस टावर के पास से निकलता है, एनाटोली उसके सामने वह जली हुई लकड़ी फेंक देता है। हाई प्रीस्ट एनाटोली से इसका कारण पूछता है और एनाटोली बोलता है कि गलती से वह लकड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। दोस्तों, दरअसल ये भविष्य में होने वाली एक घटना का संकेत था जिसे हाई प्रीस्ट समझ नहीं पाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हाई प्रीस्ट के कमरे में आग लग जाती है और उसमें रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो जाता है, लेकिन हाई प्रीस्ट जिंदा बच जाता है। और तब हाई प्रीस्ट को समझ में आता है कि एनाटोली को यह बात पहले ही पता थी कि वहाँ पर आग लगने वाली है, और इस बात का संकेत उसने काफ़ी दिन पहले ही दे दिया था। अब हाई प्रीस्ट को भी यकीन हो जाता है कि एनाटोली केवल एक पागल सा दिखने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक पहुंची हुई आत्मा है। जब तक मॉनेस्ट्री के दूसरे मॉन्क्स हाई प्रीस्ट के कमरे को दोबारा से रहने लायक बना रहे होते हैं, वह एनाटोली के साथ रहने के लिए चला जाता है और अपने साथ सोने के लिए एक मुलायम रेशमी गद्दा और तकिया ले जाता है। जब वह अपना गद्दा बिछाने के लिए जगह ढूंढता है तो एनाटोली उसे बताता है कि वह रात को इस कोयले के ढेर पर ही सोता है। तब हाई प्रीस्ट एनाटोली के बगल में ही अपना गद्दा लगाकर लेट जाता है। रात को एनाटोली देखता है कि हाई प्रीस्ट बड़े प्यार के साथ अपने जूते साफ कर रहा है। एनाटोली हाई प्रीस्ट से कहता है, लगता है आपको इन जूतों से बहुत प्रेम है, क्या ये कोई खास जूते हैं? हाई प्रीस्ट एनाटोली को बताता है कि उसके पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए आर्क बिशप ने ये जूते उसे तोहफे में दिए हैं। यह गद्दा उसने ग्रीस में खरीदा था। इन जूतों की वजह से उसके पैरों में बहुत आराम रहता है और इस मुलायम गद्दे पर सोने में भी बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, इसके बाद एनाटोली सोने चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जब एनाटोली उठता है तो सबसे पहले अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। उसके बाद हाई प्रीस्ट अपनी नींद से जागता है तो देखता है कि एनाटोली उसके उन महंगे जूतों को अपने हाथों में लेकर बड़ी गौर से देख रहा होता है। हाई प्रीस्ट से पूछता है, यह तुम क्या कर रहे हो? एनाटोली जवाब देता है कि वह इंसानों के गुनाहों की किताब पढ़ रहा है। जैसे ही वो पूरी किताब पढ़ लेगा वह इसे आग में जला देगा ताकि सारे गुनाह जलकर खाक हो जाएं, और इसी के साथ एनाटोली उन जूतों को आग में फेंक देता है और कहता है कि अब सारे पाप मिट जाएंगे। यह देखकर हाई प्रीस्ट एनाटोली को बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने मेरे इतने महंगे जूते आग में जला दिए। उधर एनाटोली धुएं वाली चिमनी को भी बंद कर देता है जिससे कि धुआं कमरे से बाहर न जा सके। जब हाई प्रीस्ट दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह एनाटोली से पूछता है कि यह दरवाजा बंद क्यों है? एनाटोली जवाब देता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, यहाँ पर हमारे चारों ओर बहुत से शैतान पैदा हो गए हैं और मैं उन्हें ही बाहर निकाल रहा हूँ। देखते ही देखते पूरा कमरा धुएं से भर जाता है और वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हाई प्रीस्ट एनाटोली से दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन एनाटोली दरवाज़ा नहीं खोलता, और जब हाई प्रीस्ट बेहोश होने वाला होता है तब जाकर एनाटोली दरवाज़ा खोलता है। कमरे से बाहर निकलकर एनाटोली हाई प्रीस्ट के गद्दे को भी उठाकर पानी में फेंक देता है और कहता है कि अब सारे शैतान निकल गए हैं। और तब हाई प्रीस्ट को समझ में आता है कि एनाटोली ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। दोस्तों, दरअसल हाई प्रीस्ट का लगाव परमेश्वर से ज़्यादा उन दुनियावी चीज़ों से हो गया था, और इसलिए ही एनाटोली ने हाई प्रीस्ट की आंखें खोलने के लिए ऐसा बर्ताव किया। ये समझने के बाद हाई प्रीस्ट एनाटोली को शुक्रिया कहता है और इस बात से एग्री करता है कि वाकई में वो अपने जूतों और गद्दे के साथ बहुत अटैच हो गया था। इनसे मुक्ति दिलाने के लिए और ज़िंदगी के असली मकसद को याद दिलाने के लिए वह एनाटोली का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन एनाटोली कहता है कि उसके गुनाहों का बोझ इससे भी ज़्यादा है और वह नहीं जानता कि परमेश्वर ने लोगों की मदद करने के लिए और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए उसे ही क्यों चुना। दोस्तों, एनाटोली के अंदर एक जंग हमेशा चलती रहती है। हर रात को वो अपने आप से लड़ता है, अपने उस पाप को याद करता है जब उसने अपने कैप्टन को मारा था।
वो जानता है कि उसका पाप इतना बड़ा है कि शायद ही कभी उसे माफ़ी मिले। अब उसकी ज़िंदगी का हर पल सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है, अपने गुनाह का प्रायश्चित और मुक्ति की तलाश। दोस्तों, फिर एक दिन कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम ट्रेन में सफ़र करते हुए एक लड़की और एक आदमी को देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वह लड़की दिमागी रूप से बीमार होती है और वह आदमी इस लड़की का पिता होता है। यह आदमी अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए एनाटोली के पास आ रहा होता है। सिर्फ एनाटोली ही इस आदमी की आखिरी उम्मीद होता है। दोस्तों, मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉब एनाटोली से मिलने आता है और उससे पूछता है कि उसने उसे धूप और अगरबत्ती क्यों भिजवाई है। एनाटोली उसे जवाब देता है कि इस बुधवार को कोई मरने वाला है। जॉब मजाकिया लहजे में कहता है कि अब तुमने अगर मरने का डिसाइड कर ही लिया है तो फिर ये बताओ कि तुम्हें दफनाने के लिए किस लकड़ी से बना कॉफिन चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कॉफिन बनवा दूंगा। एनाटोली कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बाहर जो लकड़ी का बक्सा रखा हुआ है तुम मुझे उसी में दफना देना। तब जॉब गुस्से में आकर एनाटोली को खरी खोटी सुनाने लग पड़ता है कि तुम एक आम इंसान की तरह मर भी नहीं सकते, इसमें भी तुम्हें ड्रामा चाहिए। दोस्तों, यह सीन बहुत इमोशनल होता है क्योंकि जॉब की आवाज़ में गुस्से के साथ साथ बहुत दर्द भरा हुआ होता है। और तब एनाटोली उसे कहता है कि देखा, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। जॉब उसे कहता है कि नहीं बुढ़े, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और तब वह एनाटोली को बताता है कि वह भी लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन गॉड को उसकी प्रेयर्स कबूल नहीं है। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कमरे से बाहर निकलते टाइम जॉब की नज़र बाहर रखे लकड़ी के बक्से पर पड़ती है और वैसे खोल कर देखता है। उसमें कंटीली तारें और मछली पकड़ने का जाल रखा हुआ होता है। यह देखकर जॉब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, कहानी में हम आगे देखते हैं कि वह लड़की और आदमी भी आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं और वह लड़की रास्ते में एक पक्षी की आवाज़ में चिल्ला रही होती है। यह देखकर एनाटोली भी एक टावर पर चढ़कर उस लड़की की नकल करने लग पड़ता है और उसी तरह पक्षी की आवाज़ें निकालता है जैसे कि वह लड़की निकाल रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हों। आते ही वह लड़की एनाटोली के गले लग जाती है और तब एनाटोली उसको पूछता है, तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ और कौन आया है। लड़की कहती है, मेरे पिता मेरे साथ आए हैं। एनाटोली पूछता है कि उसका नाम क्या है। लड़की कहती है, नास्तिया। एनाटोली कहता है कि तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तब नास्तिया जवाब देती है, टिखोन पेट्रोविच, और वह नेवी में एडमिरल है। दोस्तों, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका वही कैप्टन होता है जिसे वो समझता था कि उसने मार दिया था। असल में कैप्टन बच गया था और सालों बाद वो यहाँ पहुँचता है बिना यह जाने कि एनाटोली वही आदमी है जिसने उसे गोली मारी थी। और जब एनाटोली उस आदमी से मिलता है और अपने कैप्टन को जिंदा देखकर अब जाकर उसे राहत की सांस आती है, उसका दिल खुशी से भर जाता है। कैप्टन एनाटोली से कहता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, उसने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसने सुना है कि यहाँ पर कोई मॉन्क रहता है जो उसकी बेटी को ठीक कर सकता है, क्योंकि डॉक्टरों ने तो उसकी बेटी को पागल करार दे दिया है। एनाटोली कहता है कि उसकी बेटी कोई पागल नहीं है बल्कि उसके अंदर एक शैतान रहता है। कैप्टन उससे पूछता है, तुम्हें यह सब कैसे पता। एनाटोली जवाब देता है, क्योंकि वह उस शैतान को काफ़ी अच्छी तरह से जानता है। और तब एनाटोली नास्तिया को एक नाव में बिठाकर एक छोटे से सुनसान टापू पर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर एनाटोली ईश्वर से प्रार्थना करता है और थोड़ी ही देर में वह शैतान नास्तिया के शरीर से बाहर निकल जाता है और नास्तिया बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है और हम देखते हैं कि नास्तिया पूरी तरह ठीक हो गई है। जब कैप्टन एनाटोली का शुक्रिया अदा करने आता है तो एनाटोली कहता है कि वह चर्च में जाकर परमेश्वर का शुक्रिया अदा करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, लेकिन उससे पहले एनाटोली उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कैप्टन को अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचकर कैप्टन कहता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलवाया है और तब एनाटोली उसे बताता है कि सन 1942 में जर्मन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया था। तब वह सिर्फ एक लड़का ही था। उन सिपाहियों ने कहा कि वो लोग उसे ज़िंदा छोड़ देंगे अगर वह अपने कैप्टन को गोली मार दे तो कैप्टन एनाटोली से पूछता है कि उसे कौन सी जगह पर पकड़ा गया था और उस कैप्टन का नाम क्या था। एनाटोली सोचते हुए जवाब देता है कि उसे कैप्टन का नाम तो याद नहीं, बस इतना याद है कि वह उम्र में उससे बड़ा था और वह लोग एक जहाज़ पर कोयला लेकर जा रहे थे। आगे कैप्टन पूछता है कि क्या तुमने उसे गोली मारी। एनाटोली बोलता है कि हाँ, मैंने गोली तो मार दी, लेकिन उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि मैं इस पाप के साथ कैसे ज़िंदा रहूँगा। तब कैप्टन एनाटोली से पूछता है कि वह उसे यह सब क्यों बता रहा है। यह मोमेंट एनाटोली के लिए सबसे बड़ा सच का सामना होता है। वो टूट जाता है, रो पड़ता है और अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। वो अपने कैप्टन के सामने अपना पाप कबूल करता है और माफ़ी मांगता है।
ये वो पल होता है जिसका वो सालों से इंतज़ार कर रहा था। कैप्टन, जो अब एक समझदार और शांत इंसान बन चुका होता है, उसे बताता है कि गोली उसके कंधे में लगी थी और वह नदी में तैरते तैरते दूर निकल जाता है, जहाँ पर कुछ दूसरे साथी सिपाही उसे बचा लेते हैं। पर उसे लगता था कि बोट में ब्लास्ट होने की वजह से एनाटोली की जान चली गई होगी, लेकिन उसे जिंदा देखकर उसे बहुत खुशी हो रही है। कैप्टन कहता है कि वो तो बहुत पहले ही उसे माफ़ कर चुका होता है। ये सुनते ही एनाटोली के दिल का सारा बोझ एक पल में हल्का हो जाता है। उसे फाइनली वो शांति मिल जाती है जिसके लिए वो इतने सालों से तड़प रहा था। इसके बाद एनाटोली को महसूस होता है कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उसे अपनी मौत का एहसास पहले ही हो जाता है और वो उसके लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी आखिरी तैयारी करता है और एक दिन शांति से इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस बार वो डर या गिल्ट के साथ नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से शांत और हल्के दिल से इस दुनिया से विदा लेता है। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी का दी एंड होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मूवी द आइलैंड। ये एक रशियन मूवी है जिसे ओरिजिनली ऑस्ट्रोप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब इस फिल्म के मुख्य किरदारों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले एनाटोली, एक ऐसा इंसान जो अपने एक पाप के बोझ तले पूरी ज़िंदगी जीता है, लेकिन सच्चे पछतावे और भक्ति से आखिरकार उसे मुक्ति मिल जाती है। दूसरा किरदार है कैप्टन टिखोन पेट्रोविच, एक ऐसा इंसान जो दर्द सहने के बाद भी अपने दिल में नफरत नहीं रखता और एनाटोली को माफ़ करके खुद भी शांति पा लेता है। तीसरा किरदार है फादर जॉब, जो शुरू में सिर्फ नियम और अनुशासन को ही धर्म मानता है, लेकिन अंत में एनाटोली से सीखता है कि सच्ची भक्ति दिल की सच्चाई में होती है। चौथा किरदार है हाई प्रीस्ट, एक ऊंचे ओहदे पर बैठा इंसान जिसे एनाटोली यह एहसास करवाता है कि असली स्पिरिचुअलिटी ईगो और दिखावे से परे होती है। दोस्तों, हर किरदार अपनी जगह सही है, लेकिन इस कहानी की असली ताकत यह है कि यह हमें सिखाती है माफ़ी देना और पाना दोनों ही इंसान को अंदर से आज़ाद कर देते हैं। कोई इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, अगर वो दिल से सॉरी फील करता है और सच्चे मन से माफ़ी मांगता है तो उसे मुक्ति ज़रूर मिलती है। और कभी कभी सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से माफ़ी मिल जाती है। अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।